नमस्कार मित्रों। रिपब्लिक टीवी आर्नो गोस्वामी और उनके अफसरों के साथ जो किया जा रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। मेरी भी उम्र गुजर गई और मैंने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। मैंने इमरजेंसी भी देखा है, मैं जेपी मूवमेंट से भी जुड़ा रहा हूँ और बचपन में जुड़ा रहा हूँ, जब मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था तब से जुड़ा रहा हूँ। लेकिन इस तरह का अन्याय और अत्याचार होते हुए मैंने कभी नहीं देखा। इमरजेंसी तो लगाई गई थी। इमरजेंसी के दौरान जो पहले से बने हुए काले कानून थे उनका इस्तेमाल किया गया था विपक्षियों की आवाज को दबाने के लिए, और कह के दबाया गया था कि हम आपकी आवाज को नहीं उभरने देंगे, आप जेल में चलिए, अगर आप बोलेंगे थोड़ा भी हमारे विरोध में तो हम आपको जेल में डाल देंगे। वो कह के किया गया था। ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि विशेष परिस्थितियों में उन कानूनों का इस्तेमाल करके विपक्षियों को दबाया गया था। आज तो इमरजेंसी नहीं है ना, आज तो जो सामान्य कानून है वही है, मीसा जैसा कोई कानून भी नहीं है। उन कानूनों का इस्तेमाल करके मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र की सरकार एक न्यूज चैनल को टारगेट करके इस तरीके से परेशान कर रही है। और देखिए, विचित्र बात यह है कि ये केसेस लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, और इन सारे कोर्ट्स के अंदर जजेस का जो अप्रोच रहा है वो बड़ा विचित्र है, वो मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं अधिकांश जो जज बनते हैं वो या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं, कुछ जो है डिफेंस के वकील होते हैं जो बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में एक सामान्य नॉर्मल वकील को, जूरिस्ट को भी जज बना दिया जाता है। तो इस तरीके से जज उसी स्ट्रीम से आते हैं और उनको अच्छी तरह पता है कि ये कानून क्या है और इन कानूनों का किस तरीके से गलत इस्तेमाल और सही इस्तेमाल पुलिस करती है। कभी कभी ढका छुपा होता है ये सारा खेल, लेकिन ये खेल जो अभी चल रहा है इसमें कहां कुछ ढका छुपा है। टीआरपी का केस, ये तय हो चुका है कि टीआरपी का केस करने वाली जो संस्था थी जिसने कहा कि साहब हमारे यहां ये गड़बड़ हुई है, वो कह रही है कि रिपब्लिक टीवी का इससे कोई लेना देना नहीं। वो खुद कोर्ट में, अदालत में जाके, हाई कोर्ट में जाके बोल रही है कि साहब हमको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि हम किसी तरीके से इंप्लीकेट कर दे रिपब्लिक टीवी को। फिर भी ये जज देख नहीं पा रहे हैं जो इतना स्पष्ट है, जो सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, जिसमें कहीं कोई लाग लपेट वाली कोई चीज नहीं है, उसके लिए भी दुनिया भर की हफ्तों भर की बहस चल रही है। जमानत देने में इतना ज्यादा समय लग जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अगर इस देश की न्याय व्यवस्था देश के कानूनों के गलत उपयोग को नहीं रोक सकती तो फिर वो न्याय व्यवस्था कैसी न्याय व्यवस्था है जो स्पष्ट है सामने, एकदम प्राइमा फेसी नहीं, एकदम जो कहा जाता है कि जो यथार्थ आपके सामने, आप मुंह बाए आपके सामने खड़ा है, चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहा है कि अन्याय हो रहा है और आप उस अन्याय को होने दे रहे हैं। उसके ऊपर 2-2, 3-3 दिन की बहस कर रहे हैं बड़े बड़े वकील वहां जमा होकर। इसमें बहस करने वाली जहां कोई बात ही नहीं है। पहले इंस्टांस में जैसे ही ये केस पहुंचता है या सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए जुडिशरी को और कहना चाहिए गलत है। जुडिशरी को कहना चाहिए, स्ट्रिक्चर लागू करना चाहिए मुंबई के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये हो क्या रहा है? इस तरीके का अन्याय कभी कभी होता है, आदमी पक्षपात करता है। आदमी हो सकता है कि कभी आप शिवसेना से जुड़े रहे हो, कभी आप कांग्रेस से जुड़े रहे हो, आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया हो, इसके बाद आप जुडिशरी में चले आए हो। लेकिन अब तो बैठ गए हैं आप एक ऊंची जगह पे, सुरक्षित जगह पे, अब तो न्याय करना सीखिए। अब क्यों पक्षपात जैसी बात नजर आ रही है लोगों को? यह मेरी समझ से बाहर है। और केंद्र सरकार को मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब एक पुलिस अफसर के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी पहले से थी, आपको पहले से यह जानकारी थी कि इस पुलिस अफसर ने साध्वी प्रज्ञा के साथ क्या किया, आपको पहले से जानकारी थी कि इसने एक आईबी अफसर के साथ क्या किया और किस तरह से वो इन्वॉल्व था किसी तरीके से एक फेक नैरेटिव गढ़ने में, इसके बाद भी बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? जब कोई जज हो, कोई पुलिस अफसर हो जो खुल्लम खुल्ला जिसने गलत काम किया हो पिछले रेजीम के दौरान, तो आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेशन करके उसके खिलाफ एक्शन लें?
हमने परिस्थिति ऐसी हो गई है कि कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, वो कुछ भी करके निकल जाएगा। इतने मजबूर, इतनी मजबूरी नरेंद्र मोदी की, इतनी मजबूरी अमित शाह की, यानी ये देश जो है वो आईपीएस और आईएएस जो चाहे वो कर ले, और एक मुख्यमंत्री है जो तय करके बैठा हुआ है कि हमारे खिलाफ एक शब्द बोलोगे हम तुम्हें दबा देंगे, कुचल देंगे, उसको ये करने देते रहे। ये सब कहीं तो कुछ न्याय समझ में आना चाहिए, किसी के सामने न्याय हो। कहां है न्याय? और देश के लोग क्यों नहीं गुस्से में आ रहे हैं? एक सामान्य व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। अर्णव गोस्वामी जो है एक पत्रकार है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़बोला होगा, जोश में बोलता होगा जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति है हमारी आपकी तरह। जैसे हम आप फंस सकते हैं वैसे ही वो भी फंस गया है बेचारा। इस दुनिया भर के झमेले में उसको वो फंसा हुआ है अपने सच बोलने की वजह से, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने की वजह से। तो हम उसके साथ कैसे खड़े हों, किस तरीके से खड़े हों, ये समझ में नहीं आ रहा है। जाके घेर लीजिए आप लोग उन सारे लोगों को, जाके जुडिशरी को लिखिए चिट्ठियां। ये मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं ना हमारे सीजेआई, उनको चिट्ठियां लिखिए कि साहब हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं, ये सरासर अन्याय हो रहा है, आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है? विचित्र हालत है। और ये अन्याय अगर होगा तो ये रुकने वाला नहीं है, इसके अलग अलग पहलू से निकल के होगा। इसके बाद एक परिस्थिति ऐसी आएगी, कहीं भी कुछ भी, वहां दो चार महाराष्ट्र के अंदर ही दो चार लोगों ने कुछ पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, बेचारे सामान्य लोग, उनको जेल में डाल के एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। साहब एक ट्वीट है, अब उस ट्वीट पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसमें पूछगछ हो रही है कि साहब आपने ट्वीट लिखा है, 3 लाइन की ट्वीट है, वो एक विचार की अभिव्यक्ति है, उसने लिख दिया। अब उस 3 लाइन की ट्वीट में इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, 25 बार पूछताछ क्या करनी है? लेकिन जज कहते हैं नहीं साहब करो और पूछताछ, इन्वेस्टिगेट करो। क्यों कहते हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इस गड़बड़ी के खिलाफ अगर देश नहीं खड़ा होगा, कहीं भी कोई यहां सैक्रोसाउंड नहीं है। यहां मतलब कि सब लोग गौ माता नहीं है कि उनको हम छू नहीं सकते। ये सारे लोग जो है मतलब कि मिट्टी के बने हुए लोग हैं, और कहीं कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलना होगा, खड़ा होना होगा अपने तरीके से। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई पुलिस अफसर हो, चाहे कोई आईएएस हो, कोई हो, कहीं ना कहीं आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, नहीं तो अंत में हम सब के ऊपर आएगा, हम बोल ही नहीं पाएंगे। अब मैं ये बोल रहा हूं इतने गुस्से में, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बात को मैं देख रहा हूं अन्याय होता हुआ। आदमी सह नहीं सकता है, सामान्य व्यक्ति भी जब देखता है कि लगातार इस तरीके से अन्याय किया जा रहा है तो उसके मन में गुस्से का उबार आता है। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यह है मेरे विचार।